Let's us start a very important chapter of biology of class 11th that is named as body fluid and circulation. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए जो चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है वो बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. देखिए जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है. देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका एक माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो आप उस चैप्टर को एज्यूम नहीं कर पाएंगे और उस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी आपकी वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी. तो इस वजह से मैं सबसे पहले आपको एक माइंड मैप देता हूँ कि हम देखिए ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. जो पहला फ्लूइड होता है वो होता है ब्लड, और जो दूसरा फ्लूइड होता है वो होता है लिम्फ. देखो जो ब्लड होता है ना वो कलर्ड फ्लूइड होता है. आपने देखा होगा कभी कहीं आपका कोई कट लगा हो गया, कुछ भी हुआ होगा, तो जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है. तो आप लिम्फ और ब्लड को मतलब कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो जो मेन डिफरेंस होता है कि जो लिम्फ होता है आपका वो कलरलेस होता है और जो ब्लड होता है वो कलर्ड होता है. ठीक है, देखो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है, ब्लड दो चीज से मिलकर बना होता है. एक सबसे पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, देखो जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% पार्ट होता है. थोड़ा सा मतलब डेटा वेरी कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 55% होता है. और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45% होता है. इन दोनों डेटा में प्लस माइनस 5% आप कर सकते हैं, उतना वेरिएशन होता है. देखिए जो प्लाज्मा होता है वो बेसिकली स्ट्रॉ कलर्ड का फ्लूइड होता है. देखिए जो प्लाज्मा होता है ना वो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, और उसका जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं. और जो प्रोटीन्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन. ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की. फॉर्म्ड एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं ब्लड में. पहला जो होता है वो आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, एंड जो थर्ड होता है प्लेटलेट्स होता है. ठीक है, जो आरबीसी होता है उसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, फिर जो इनका काउंट्स होता है आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है. जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है वो 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड होता है, और जो प्लेटलेट्स होता है ये 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है. ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी होता है वो दो टाइप्स का होता है. एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है एग्रेन्युलोसाइट. जो ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है वो तीन टाइप का होता है, जिसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स. जिसमें न्यूट्रोफिल्स का जो परसेंटेज होता है वो 60 to 65% होता है, इओसिनोफिल्स जो होता है 2 to 3% होता है, बेसोफिल्स जो होता है वो 0.5 to 1% होता है. अब आते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स में. जो एग्रेन्युलोसाइट्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट. मोनोसाइट जो होता है वो 6 to 8% होता है ऑफ डब्ल्यूबीसी, एंड जो आपका लिम्फोसाइट होता है वो 20 to 25% होता है. ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई ब्लड की. ठीक है, अब लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है. उसमें बेसिकली अगर फॉर्म्ड एलिमेंट का बात करें तो केवल ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं कि इसके आगे क्या पढ़ेंगे. एक तरीके से माइंड मैप है. अभी जब हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं कि जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड कोआगुलेशन. कि जैसे आप मान लीजिए आप कोई नाइफ या किसी चीज से मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपका हाथ कट गया, फिर आप देखते होंगे कि कुछ ही टाइम के बाद आपका वहां पे क्या होता है कि मतलब एक लेयर आ जाती है जिससे आपका ब्लीडिंग रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन. तो ब्लड कोआगुलेशन एक प्रोसेस होता है, उसको हम पढ़ेंगे. और इसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ से नीट में या फिर जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग. ब्लड ग्रुपिंग जो ह्यूमन में होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एबीओ ग्रुपिंग, एक होता है आरएच ग्रुपिंग. ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन. तो जो सर्कुलेशन होता है उसमें जो हम लोग के सिलेबस में है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन जो डिस्कस करते हैं, एक तो सबसे पहले हार्ट का पूरा
फंक्शन और उसका जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो भी है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। फिर इसके बाद पढ़ते हैं ईसीजी। ठीक है, ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मेडिकल में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और आपके सिलेबस में भी इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि इससे कार्डियक साइकिल और इनमें से एक ना एक